हेलो व्यूवर, हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसके सारे जीएस के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के दिखाऊंगी। अगर आप इसको एक बार 2x पे भी करके देख लेते हैं तो वनडे एग्जाम के लिए काफी अच्छी जीएस की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आइए हम लोग बिना देर के सबसे पहले हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मेन संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो ये थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये है 1925। कहाँ पे? कानपुर में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये सब जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका गोपाल कृष्ण गोखले जी। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं, मतलब क्रम वाइज लिखिए। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? हमको पता है कि ये 1905 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। तो इस हिसाब से अगर क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? एक, फिर आएगा तीन, एक तीन, ये मैच हो रहा है तो ये हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये सबको पता है कि ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की बात हो रही तो ये होगा यांगशे नदी। कहाँ पे बहती है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मिलान करना है। तो इसमें देखिए पर्वत श्रृंखला दी हुई है और किस महाद्वीप में है ये हमें बताना है। तो हिमालय कहाँ पे? एशिया में है। इंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी यहीं पे मिल जाता है तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है इसमें है पांचवा है, तीसरा है, सातवां है, नौवां है। तो यहाँ पे पांचवां स्थान है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो इसमें मदुरै आंसर सही होगा। मदुरै को पूर्व का एथेंस कहते हैं। गांधीनगर की राजधानी है डैश, किसकी राजधानी है? तो गुजरात की। ये तो सबको पता है। अब 16 क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसईजेड का फुल फॉर्म पूर्ण नाम क्या होगा? तो इसमें इसका क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की सफलता में इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? अब ये पॉइंट दिए गए हैं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार के उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण नाम क्या है? इसमें से सीबीएस में सी का पूछ रहा है तो सी का क्या हो जाएगा? कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाफ है, फिर भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? ये तो आपको बिना ऑप्शन बताए पता चल जा रहा है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? तो ये आता है समता का अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। और ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये हमारे आर्टिकल 83 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 153। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 क नगर पालिका जोड़ा था? तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत से जुड़ा हुआ है और 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तासा किसकी मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा तांबा और टीन की। 28वां क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये है दमित्री मेंडलीव। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लेन का है। देखिए इसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है? वो टाइलिन। अब देखिए आगे कुछ प्रैक्टिस सेट, इसमें क्या हुआ? करंट अफेयर दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, पहला, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये है नागालैंड। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? तो ये श्रीलंका द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये थे दिनकर गुप्ता। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सनन ढाका। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? तो ये है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सीआईडी तक। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर है सांबा, ये जम्मू कश्मीर का जिला है। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये हो जाता है हैदराबाद। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो ये है अग्निपथ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 60 क्वेश्चन कौन सा है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है, थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत हो रही है, कनाडा। बगदाद किसकी राजधानी है? तो
इराकी। चेराव का लोक नृत्य किसका लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम का। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो ये है 4। कौन कौन सी हैं? तो भूटान के साथ लगने वाली जो सीमा है वो सिक्किम से है, असम से है, अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से। 64वां क्या है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पुणे में। लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया है? तो लेडी विद द लैम्प किसको कहा गया है? जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम से भी प्रचलित है, तो ये है सरोजनी नायडू जी। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 164। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? तो ये है मैरीना वियाजोवस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है राम बहादुर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके पहली बार जीता है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई को पराजित करके। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, ये 5 जून को। बाकी बाकी हिंदी के क्वेश्चन है तो उनको हम छोड़ देते हैं, बाकी अगला देखते हैं। अब देखिए हमने प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। त्रिपिटक की पुस्तकें पवित्र पुस्तकें हैं, किसकी हैं? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पहला पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो ये गुलाब वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रि परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ये अष्टप्रधान। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? तो ये है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। वो कौन सा अधिनियम है जिससे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत की गई थी। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये थे चित्तरंजन दास। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सान घाटी में। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कहाँ पे इनका मिलन होता है? तो ये है देवप्रयाग में। 13 क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? तो ये है शुक्र ग्रह। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो ये राजकृष्णा जी ने। भारत एक कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रश्न बेरोजगारी, जिसमें कम लोगों की जरूरत होती है फिर भी ज्यादा लोग लगे रहते हैं उसी काम में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये है MS स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान किया गया है, कितना किया गया है? तो जीडीपी का 6.4%। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य में निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? तो यह है 11वीं सूची में। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? राज्यसभा में, इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। संसद भंग हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? गलत है। तो उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ से आप देखने में लग जा रहा है कि पढ़ा लिखा हो, यही आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, ये सही है। भाग 3 मूल अधिकार, सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य, नहीं, ये गलत है। ये भाग 4 का ए में है, तो ये वाला सही आंसर होगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो सबको पता है 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूटन का पहला नियम क्या है? इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। प्रति सेकंड में होने वाले दोनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति। न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसने सोडियम के समान गुण बताए हैं? ये लिथियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ए। तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। अब आगे मैथ के क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवॉट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। जम्मू एवं कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह है चेनाब नदी पर किया गया है। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा असम के जोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2022 में किसी पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो किसको चुना गया है? यह है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये है 150वां स्थान। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये न्यूजीलैंड जो है ये गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा था? तो ये है श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथकली भी है, ओडिशी भी है, मोहिनीअट्टम भी है, भांगड़ा नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सब जानते हैं राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है।
ये देखिए 65वां क्वेश्चन क्या है, इसमें बयान करना है। तो अमजद अली खान किससे संबंधित थे? सरोज से। तो ए का 2, 2 जगह है। अली हुसैन किससे संबंधित थे? शहनाई से। 2 का, बी का 4। तो ए का 2, बी का 4, यहाँ पे राइट आंसर हमारा मिल रहा है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? तो यहाँ पे देखिए रुपया है, यहाँ पे रुपया भी दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पर इसके जो मुद्रा है वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो ये गीतांजलि श्री ने जीता है। मई 2022 में संपन्न यूईएफए चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड। जून 2022 में अबू धाबी यूएई में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये तिरसा। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 7 जून। बाकी देखिए हमारे देखिए प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट हो गई। तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये है ताम्रपाषाण युग को। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेरठ में। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्न पुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये था महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो ये लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। तो मानसून को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून से। नर्मदा की ओर किस ओर बहने वाली नदी है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितने हैं? 21.71%। भारतीय भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949 में किया गया। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39A न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है क्योंकि ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। सोल्डर किन 2 धातुओं का बना मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का। डैश उष्मा का अच्छा चालक है। तो कौन सा अच्छा चालक होता है? तो ये है जो चांदी और तांबा होता है, ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसमें तांबा तो दिया नहीं है, तो चांदी दिया, तो चांदी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका की शक्तिगृह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा या तो हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं या तो सूत्रकणिका। इसका भी गंभीर रोग है जो गंभीर एवं अस्थायी के कारण होती है। तो ये कौन से कमी के कारण होती है? ये विटामिन सी की कमी के कारण होती है। आगे मैथ के क्वेश्चन है, हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ये है भारत। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 10वां स्थान पे। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इनसेट 4B। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? सूरत में। देश की पहली सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये होगा इसका राइट आंसर तमिलनाडु। जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो ये है थाईलैंड। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? तो इसके तहत विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। ये कहाँ की परियोजना है? ये परियोजना है हरियाणा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, केरल का नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है, ओडिशा का नहीं है। भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का है। तो यही आंसर सही होगा। कथकली कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये केरल की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। तो रोम इटली में रोम है। गदुई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गदुई महाराज जो थे वो तबला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बाघों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बाघों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 की पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो इसको राफेल नडाल ने जीता था। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है?
तो पुरुष सॉरी बार बार मिस्टेक हो रही है मुझसे। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रांस ए चैंपियन लाइफ के लेखक हमारे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी हैं। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियम लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात टाइटंस ने, हार्दिक पांड्या की टीम ने। अब अगली प्रैक्टिस सेट हम अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे। थैंक यू।